बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। पिया जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पालना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्राणाधार सुंदर सा जी। अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना कैसे 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, शरा तोरा के खिलाफ जाकर अपनी बात औरंगजेब के आगे रखते हैं कि हम दीने इस्लाम पर आपसे वार्ता करना चाहते हैं। और कैसे औरंगजेब के दरबार के जो अधिकारी होते हैं उनके मन में इस बात का खौफ हो जाता है कि अगर बादशाह सलामत से इनकी बात हो गई तो हमारी खैर नहीं, और शरा तोरा का साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा अगर बादशाह इमाम मेहंदी के चरणों में आ गया तो अब सब मिलकर क्या कहते हैं औरंगजेब बादशाह से कि जो ये सुंदर साथ आए हैं इनमें से 10 हिंदू हैं और 2 दिल्ली के ही मुसलमान हैं। तो इतनी कट्टरता उस समय जात पात को लेकर, मत पंथों को लेकर फैली हुई थी सुंदर सा जी, कि जाति के बंधन में, शरा तोरा के बंधन में बंधे हुए मुसलमान स्वयं अल्लाह ताला आखिरुल इमाम मेहंदी का पैगाम को भी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। और तहकीकात औरंगजेब बादशाह बिठा देता है सुंदर साथ के ऊपर, और कहा जाता है, सिद्दीक फौलाद के हवाले सुंदर साथ को कर दिया जाता है ये कहकर कि इनसे पूछताछ की जाए कि ये कौन है और किस मकसद से यहाँ आए हैं। और जो कोतवाल सिद्दीक फौलाद होता है बहुत ही जालिम होता है, और रात के अंधेरे में किस प्रकार से सुंदर साथ के ऊपर जातनाएं ढाता है। और जैसे ही ये बात पता चलती है प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री जी साहिब जी तक,
कांजी भाई जब ये संदेश लेकर जाते हैं तो श्री जी के मुख से वचन निकलते हैं कि इनका जड़ से नाश हो जाए। और सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए प्राण प्रीतम अक्षरातीत एक पाती लिखते हैं। एक से अधिक अनेकों पत्र सुंदर साथ के तक पहुंचाए जाते हैं, जिन्हें कांजी भाई ले जाकर सुंदर साथ को थमाते हैं और अपने हृदय का उद्गार श्री जी प्रकट करते हैं सुंदर साथ से कि मैं एक पाँव से तुम सबके सिर पर खड़ा हूँ। क्योंकि धर्म के लिए जो कोई कार्य करेगा, जो कोई सुंदर साथ धर्म के लिए कुर्बानी करेगा, तो यहाँ पर पिया जी हमें बता रहे हैं कि प्राण प्रीतम अक्षरातीत की मेहर उस सुंदर साथ के ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। लेकिन जिन्होंने धर्म को मानने से ही इनकार कर दिया, इमाम मेहंदी के पैगाम को ही ठुकरा दिया, उन लोगों को, शरीयत को मानने वाले उन मुसलमानों को अल्लाह ताला की लानत लग गई। शरीयत को मानने वाला क्या सोचता है कि शरीयत ही सब कुछ है। 5 वक्त की हम नमाज पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लिया तो सोच लेते हैं कि हमारा सारा काम हो गया। क्या इससे अल्लाह ताला मिलने वाला है? अल्लाह के नाम पर झगड़े तो हो रहे हैं, अल्लाह के नाम पर खून खराबे तो हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का पैगाम देने वालों को प्रताड़ित किया जाता है। किस लिए? कि हमारी शरा तोरा का साम्राज्य ना ख़त्म हो जाए। अगर मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं तो कम तो हिंदू भी नहीं है सुंदर साथ जी। कर्म कांड के नाम पर ना हिंदू परमात्मा की पहचान कर रहा है, ना मुसलमान परमात्मा की पहचान कर रहा है। मुसलमान अगर शरीयत के नाम पर झगड़े कर रहा है, खून खराबे बहा रहा है, तो हिंदू कर्म कांड के नाम पर, मूर्ति पूजा के नाम पर साहिब इस संसार में आए, परमात्मा इस संसार में आए सबका झगड़ा मिटाने के लिए, सबको एक झंडे के तले करने के लिए। और वो हर कोई देख रहा है, सुन रहा है, पर देखते हुए भी सबकी आंखें बंद है। कहते हैं देखती ना देखे भरतार, भरतार को देख कर भी संसार नहीं देख रहा है। सभी धर्म शास्त्र एक परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुओं के धर्म शास्त्र हों, मुस्लिमों के हों, किसी भी जात मत पंथ के हों, सब में एक परमात्मा के विषय में साक्षियां दी हुई हैं कि वो उत्तम पुरुष संसार में आएंगे, वो अल्लाह ताला संसार में आएंगे, वो कलगी अवतार संसार में आएंगे। पर हर कोई सुनकर भी अनसुना कर रहा है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकट होना हमने सुना कि हरिद्वार में सब धर्म मत पंथ वालों ने सुना, पर सब ने सुनकर देख कर भी अनदेखा कर दिया। ये है समाज का दुर्भाग्य कि परमात्मा आए पर हर किसी को अपनी एक होड़ लगी हुई है, हर प्राणी अपनी एक होड़ में बंधा हुआ है, कर्म कांडों में उलझा हुआ है कि हम गंगा स्नान कर लेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, हम रोजे रख लेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, 5 वक्त की नमाज कर लेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। हर कोई शरीयत में पड़ा है और उसी शरीयत के विरुद्ध जंग लड़ी है इन 12 सुंदर साथ ने। और बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री जी सुंदर साथ को पाती लिखते हैं, सांत्वना देते हैं कि आप लोगों ने शूरवीर धीरों वाला काम किया है, बहुत ही शूरवीरों वाला काम किया है और धैर्य पूर्वक हर काम किया है। और आगे जो कुछ वाक्य बड़ी पाती में वर्णित होने रह गए थे वो आगे वार्तालाप कर रहे हैं श्री जी छोटी पत्री के माध्यम से। सुंदर साथ जी क्या क्या प्रेम पूर्वक बातें श्री जी और सुंदर साथ के सन्मुख होती हैं वो सुनते हैं हम छुपाई के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम गिंदा श्यामा जी। ये समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुर, ये समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर में
प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर वर्णन करवा रहे हैं छोटी पाती का। सुंदर साथ को पत्र लिखते हुए प्राण प्रीतम क्या कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, यह समाचार आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ है उसके विषय में मेरे पास सुंदर साथ के पत्र आ रहे हैं। सूरत से, सिद्धपुर से, उदयपुर से और मेड़ता से सुंदर साथ के पत्र आ रहे हैं। इसके विषय में एक तो हमारा आत्मिक संबंध तो है ही है सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ जहाँ जहाँ के रहने वाले थे उनके घर परिवार वाले भी पत्र के द्वारा खैरियत पूछ रहे हैं कि सुंदर साथ कैसे हैं। और आगे हम सुनेंगे कि उस समय में जो इतना ज़्यादा ये जात पात का जो था ना बोलबाला, उसके चलते कैसी मानसिकता उनके घर परिवार वालों की रही होगी, समाज की रही होगी। तो श्री जी सुंदर साथ को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि सब तरफ से आपकी खैरियत पूछने के लिए मेरे पास पत्र आ रहे हैं। आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। जी, हम सुकुमार बाई की बात का किया विचार। हम सुकुमार बाई की बात का किया विचार। ये तो साहेबी बहुत बड़ी, धुन धुन नाही समान। ये तो साहेबी बहुत बड़ी, धुन धुन नाही सुमार। प्राण प्रीतम अक्षरातीत कह रहे हैं कि आत्म जो हम शाह कुमार बाई की बात का किया विचार कि मैंने शाह कुमार की आत्मा जो औरंगजेब के अंदर विराजमान है, मैंने उस विषय में बहुत विचार किया। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि उनकी आत्मा अभी तक जागृत क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक तो औरंगजेब की साहिबी बहुत बड़ी है और उसके पास अपार दौलत है। तो सुंदर साथ जी, ये चौपाई हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। अब देखिए, अपनी साहिबी के चलते, अपनी धन दौलत के गुमान के चलते, अपनी शरीयत के फैले हुए साम्राज्य के चलते औरंगजेब बादशाह इमाम मेहंदी की पहचान नहीं कर पाया। जिनकी खोज में निकला हुआ था, मंदिरों को तोड़वा रहा है कि हिंदुओं में आने वाले हैं इमाम मेहंदी तो वो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष जब संदेश लेकर सुंदर साथ इमाम मेहंदी का जानते हैं तो नहीं पहचान कर पाता। उसके पीछे क्या है? साहिबी। इस प्रकार से हमारी आत्मा के आड़े, हमारी आत्मा की जागने के रास्ते पर भी सुंदर साथ जी बाधक अगर कोई चीज़ है ना, तो वो हमारे आगे भी यही चीज़ें आती हैं। हम किसी बड़े पद पर बैठे हुए हैं, हमारे पास कहीं हमारा समाज में बहुत बड़ा वर्चस्व है, तब तक हमारे हृदय में वो बातें उतरेंगी ही नहीं। धनी जी की कब उतरेंगी हमारे हृदय में? जब हम कहते हैं, आगे बताएंगे, घूटन लगाकर जब तक हम इन बातों को सुनेंगे नहीं। चौपाई के द्वारा सुनते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सो संदेशा देगी पीछे फिरिए घर, जो संदेशा देगी पीछे फिरिए घर। जो लोग घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इन पर। जो लोग घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इन पर। प्रेम प्रणाम जी।
क्या कह रहे हैं श्री जी कि केवल पत्र के माध्यम से संदेश देकर हम शांत होकर नहीं बैठ सकते, कि हमने पत्र थमा दिया तो हमारा संदेश पहुंच गया तो शाह कुमार की आत्मा जागृत हो जाएगी। आत्मा जागृत कब होगी? जब तक श्री जी कहते वो मेरे आगे आकर घुटन से घुटन अर्थात मेरे सामने आमने सामने बैठकर जब वो चर्चा नहीं सुनेगा, तब तक उसकी जागनी होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ पर धनी जी हमें बता रहे हैं सतगुरु की अहमियत, कि जब तक हम सतगुरु के चरणों में बैठकर ना उनके श्रीमुख से हम वाणी चर्चा को नहीं सुनते, तब तक हम कहें कि हम किसी को संदेश दे आए या किसी की भी जागनी के लिए हम जा रहे हैं सुंदर साथ जी, क्या खाली पैगाम देने से कोई समझ जाएगा कि हाँ जो ये बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से सत्य है, या परमात्मा आ चुके हैं, या इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं? जब तक वो उस स्वरूप के सामने बैठकर आमने सामने बैठकर चर्चा सत्संग का लाभ नहीं लेगा। और श्री जी कहते खाली पत्थर थमाने से हम कैसे समझ लेंगे कि औरंगजेब बादशाह इस बात को स्वीकार कर लेगा? अभी तक वो मेरे पास आया नहीं, आमने सामने बैठकर उसने बात नहीं करी, कोई चर्चा उसने नहीं सुनी, तो कैसे उसके संशय मिटेंगे? क्योंकि जब तक आत्म फरामोशी में है तब तक प्रत्येक आत्मा के हृदय में कुछ संशय चलते होते हैं। तो उन संशयों का निवारण कौन करता है? परमात्मा स्वरूप सतगुरु ही तो उन संशयों का निवारण करते हैं। जब तक हम उनके चरणों में जाकर अपना सर नहीं रखेंगे, तब तक कैसे संशयों का निवारण होगा? जब तक हम अपने धर्म शास्त्रों के द्वारा उनसे बात नहीं करेंगे, वो साक्षियों को नहीं देखेंगे, तब तक कैसे संशयों का निवारण होगा? अब देखिए आगे जब प्रसंग आएगा महाराजा छत्रसाल जी का, महाराजा छत्रसाल जी को झट से पहचान हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? क्योंकि वो श्री जी के सन्मुख जाते हैं, श्री जी से रूबरू उनकी वार्ता होती है। और श्री जी को जब वो मोहर दिखाते हैं तो श्री जी अपना जो बिस्तर का एक तरफ का कोना होता है वो उठाते हैं तो दिखाते हैं अनेकों वैसी मोहरें पड़ी होती हैं। तो रूबरू उन्होंने वार्ता करी तो पूर्ण पहचान मिली, और पूर्ण पहचान मिले बिना कोई भी आत्मा समर्पित नहीं हो सकती। परमात्मा पर हम कब समर्पित होंगे, सतगुरु पर हम कब समर्पित होंगे? जब हमें उनके स्वरूप की पहचान होगी। अगर हम कहते रहें, अभी जैसे मैं आपको बताती रहूं, या कहीं से भी हम कोई बात सुनते रहें परमात्मा आ चुके हैं, परमात्मा आ चुके हैं, पर हम मानेंगे कब? जब हमारी अंतरात्मा साक्षी देगी ना, जब हमारे हृदय में वो पहचान बैठेगी। और वो कैसे होगा? सतगुरु के वरद हस्त से। सतगुरु कौन? सतगुरु मेरा श्याम जी, पिया प्राणनाथ जी के वरद हस्त से। वही बात पिया जी समझा रहे हैं कि जब भी हम जागनी के कार्य के लिए जाएं तो खाली संदेश देकर हम शांत होकर ना बैठ जाएं कि हमने अपना संदेश दे दिया तो अब किसी को सुनना होगा तो सुन लेगा, अंकुर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। जब तक कोई आत्मा सतगुरु के रूबरू नहीं होएगी तब तक उसके संशय कैसे समाप्त हो जाएंगे? सतगुरु के चरणों में जाकर जब तक हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे तब तक हमारी आत्मा उनकी पहचान कैसे करेगी? ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज इस पत्री के द्वारा हमें दिया जा रहा है सुंदर साथ जी, कि हमें कैसे अपनी आत्मा की जागृति की तरफ बढ़ना है। वो है सतगुरु के वरद हस्त से। आगे सुनते हैं। प्रणाम जी। किस पास ते आपन को जात भीष उपले, तिस बास ते आपन को जात भीष उपले, सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचान जात भेख के।
प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत फरमा रहे हैं कि इसलिए हमें बाहरी जात पात और वेशभूषा को महत्व नहीं देना है। तिस बास्ते आपन को जात भेष उपले। ये जात भेष सब क्या है सुंदर सा जी? ये तो ऊपर का भेष है। श्री जी कहते हमें कौन सा भेष देखना है? अंदर का भेष। ये ऊपर के भेष तो ऐसे हैं कि इस भेष के चलते हुए तो स्वयं प्राण प्रीतम अक्षरातीत अल्लाह ताला जिस तन में आकर बैठे हैं, ऊपर का भेष देखकर तो संसार उनकी ही पहचान नहीं कर पा रहा। तो हम तो चीज़ क्या है? तो धनी जी कहते तुम इस बात से व्यथित नहीं होना कि ये हमने ये भेष धारण कर लिया है या हमने सूफी फकीरों का भेष धारण किया। ये तो सारा ऊपर का भेष है। सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचान जात भीख के। ये सारा संसार क्या है? गोविंद भेड़ा है। ये बड़ी बाती में भी पिया जी ने बताया था कि ये संसार गोविंद भेड़ा कैसे है। यहाँ पर हर कोई तृष्णाओं के पीछे भाग रहा है और तृष्णाएं ऐसी हैं कि जैसे हमने सुना था कि प्रेत नगरी में 3 साधु गए थे और आखिर में एक साधु तो उसमें फंस ही जाता है। तो ऐसे ही अगर इन तृष्णाओं से हम बचना चाहते हैं तो इनसे हमें ऊपर उठना होगा। वो कैसे? क्योंकि सभी धर्म शास्त्र जितने भी है, जितने भी संतों की महंतों की वाणियाँ हैं, सब में जाति पाति और वेशभूषा के विषय में काफ़ी चर्चा की गई है। किंतु श्री जी कहते आत्म कल्याण की दृष्टि से हमें इसे निकार देना है। अगर हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं सुंदर सा जी, तो हम सबकी एक नज़र क्या हो, एक चाहत हमारे हृदय में क्या हो कि हम सब की एक जात कौन सी है? हम हक जात हैं। किंतु ये तब की कहानी नहीं है कि श्री जी के समय में 5वें दिन की लीला में ही ये बात होती थी कि जात पात का इतना बोलबाला था। ऐसी घटना मैंने अब भी प्रत्यक्ष देखी है अपने सुंदर साथ के बीच में। हम कहते हैं हम बीतक सुनते हैं, हम कहते हैं हम बीतक पढ़ते हैं, प्रति वर्ष हम नियमित रूप से बीतक साहब का श्रवण करते हैं। सुंदर साथ ऐसे अग्रणी सुंदर साथ के मुख से ये बातें सुनी जाती हैं, पर उन सुंदर साथ में से भी खुद मैंने अपनी आँखों से कानों से इस बात को जात पात का किसी के साथ भेदभाव करते हुए देखा था अपनी आँखों से। तो फिर हम क्या देखते हैं बीतक, क्या सुनते हैं हम बीतक? श्री जी तो कह रहे हैं कि जितनी भी धर्म की जाति को लेके बातें हैं ना, सबको नकार देना, क्योंकि तुम सब हक जात हो, तुम्हारी और कोई जात नहीं है। गुरबानी क्या कहती है? गुरु नानक देव जी की गुरबानी में क्या लिखा हुआ है? एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। सारा संसार एक परमात्मा के नूर से उपजा है, जो परमात्मा का सत अंग अक्षर ब्रह्म जी हैं। उनके संकल्प मात्र से इस संसार की सृजना होती है। जब सब कुछ एक नूर से उपजा है तो कैसे हम सब की दूसरी जात हो गई? हम सब क्या हैं? एक परमात्मा की जात हैं। तो इसी जात पात के बंधनों को मिटाने, कर्म कांडों के बंधनों को मिटाने, हमें जो भी हम इस संसार के झूठे माया जालों में उलझे हुए हैं, उन सारी उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत अल्लाह ताला आखरुल इमाम मेहंदी साहिब गुजनामा इस संसार में आए। उनको हम किसी भी नाम से पुकारें, क्योंकि अलग अलग धर्म शास्त्रों में उनको अलग अलग नामों से निमाजा गया है सुंदर सा जी, पर परमात्मा सबका एक है। हिंदू का नहीं है सिर्फ। हिंदू कहे कि परमात्मा मेरा है, सच्चिदानंद मेरा है, मुस्लिम कहे कि अल्लाह ताला मेरा है, पर वो सबका है। साहिब आए इन जमी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सबन का जा दुनिया दीन। सबके झगड़ों को मिटाने के लिए पिया प्राणनाथ जी आए हैं और ये लीला करके हमें बता रहे हैं धनी जी कि सुंदर साथ जी, तुम्हें क्या जाहिर करना है संसार में कि जो परमात्मा है वो सबका एक है।
शरा तोरा के इन बंधनों से जब हम ऊपर उठेंगे, कर्म कांड के बंधनों से जब हम ऊपर उठेंगे, तभी तो उसे एक की पहचान करेंगे। अभी तो कर्म कांडों में उलझे हुए हैं। देवी माँ को मानने वाले कहते हैं कि वही परमात्मा है, राम जी को मानने वाले कहेंगे यही परमात्मा है। सत्य को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, और सत्य को ही स्वीकार करना धर्म है। हम कहते हैं ये मेरा धर्म है, हिंदू कहता है मेरा हिंदू धर्म, मुस्लिम कहता है मेरा मुस्लिम धर्म, सिख कहते हैं हमारा सिख धर्म, ईसाई कहते हैं हमारा ईसाई धर्म। पर जो असल धर्म है उसको कोई मानना नहीं चाहता। असल धर्म क्या है? हम सबका धर्म क्या है? कि परमात्मा एक है। सत्य हमारा धर्म है। सत्य हम बोले, सत्य का हम आचरण करें, सत्य को हम पकड़ें और सत्य को ही हम स्वीकार करें। आज सबसे अपराध क्या हो रहा है? कोई सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। जैसे अभी औरंगजेब के दरबार में 12 मोमिन गए, सब ने माना कि ये सत्य कह रहे हैं, सब ने स्वीकार किया कि कुरान में ये लिखा है कि वो समय आ गया है जब आखिरुल इमाम मेहदी साहिबुजनामा का प्रकटन होना है, पर अपने कुरान को ही झूठा कह दिया और कहते हैं कि हम सच्चे दीने इस्लाम को मानने वाले हैं। तो फिर कैसे सच्चे दीने इस्लाम को वो मानने वाले हैं? इस प्रकार से जब हरिद्वार के शास्त्रार्थ में सभी धर्म पंथ वालों ने ये माना, देखा कि जो परमात्मा है उनका प्रकटन हो चुका है, लेकिन सबने धर्म शास्त्रों की साक्षियों को देखकर भी अनदेखा कर दिया, परमात्मा को देखकर भी उनकी पहचान नहीं करी, उनके संग नहीं चले और कहते हैं हम धार्मिक हैं। तो कैसे हम धार्मिक हैं? कैसे हम सत्य को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं हम सत्य को स्वीकार। यही धनी जी बता रहे हैं कि सत्य ही धर्म है, और ये धर्म तब भी था जब ये संसार नहीं था, और ये धर्म तब भी रहेगा जब संसार नहीं रहेगा। अगर हमारे अंदर सत्य को स्वीकार करने का बल है तभी हम अपने को धार्मिक कहें, अन्यथा हम नहीं कहें कि हम धार्मिक हैं। तो यही बात सुंदर साथ को समझा रहे हैं श्री जी साहिब जी कि जात पात के बंधनों को हमने निकाल दिया है। हम किसी भी जात पात को नहीं मानते। हम सुंदर साथ की एक ही जात है और वो हमारी हक जात है, क्योंकि हम एक हक के एक दीने इस्लाम को मानने वाले हैं। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। ऐसा जाने हम बारजनी बैठे बीच दरबार, ऐसा जाने हम बारजनी बैठे बीच दरबार, सो हमको सुकुमार ने कहा मजलिस यो प्रेम प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जो श्री जी के साथ वार्ता करते हैं ना पत्थर के द्वारा, पहली बातें तो श्री जी ने सुंदर साथ को लिखी। अब सुंदर साथ जी जो श्री जी को पत्थर लिखकर भेजते हैं, क्या कहते हैं कि यह जानकर हम 12 सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में आए। वहाँ औरंगजेब ने सभा के बीच में हमें धन्य धन्य कहा। उन्होंने धन्य धन्य कहा कि आप दीने इस्लाम का पैगाम लेकर आए हैं, और जो वहाँ पर उपस्थित सभी लोग थे उनकी भी ऐसी ही मान्यता थी। मान सब रहे हैं पर स्वीकार कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जो दरबारी हैं उन्होंने संशय भर दिया मन में, क्योंकि सबको क्या लग रहा है कि अगर बादशाह इनकी बात मान लेंगे तो सबसे पहले तो एक्शन हमारे ऊपर लिया जाएगा। ये घटना हमारे साथ कैसे घटित होती है सुंदर साथ जी, कि जब एक आत्मा अपने धनी के प्रेम के रास्ते पर चलती है ना, तो सबसे पहले डर किसको लगता है? सबसे पहले 5 अधिकारी डरते हैं। किस लिए? कि सबसे पहले हमारे ऊपर ही डंडा बरसेगा। अगर आत्मा प्रेम के रास्ते पर चलेगी तो कसनी पर किसको खड़ा होना पड़ेगा?
गुणांग इंद्रियों को ना, आत्मा जब अपने प्रेम के रास्ते पर चलने लगेगी तो गुणांग इंद्रियों को साधेगी, तो गुणांग इंद्रियों को कष्ट होगा। ये देह जो 5 तत्वों की बनी हुई है इसको कष्ट होगा। तो सबसे पहले बाधक यही चीज़ें बनती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर प्रेम के रास्ते पर आत्मा चल गई तो फिर हमारी खैर नहीं, क्योंकि वो फिर अभी तो हम क्या लगे होते हैं, शरीर के लालन पालन में लगे होते हैं। जब तक हमें आत्म तत्व का बोध नहीं होता, जब तक धनी जी के संग हमें अपनी निस्वत के विषय में नहीं पता था, तो यही कहानी थी हम सबकी भी। हम अपने शरीर की तरफ ही तो लगे हुए थे, शरीर को सजा लिया, संवार लिया, गुण अंग इंद्रियों को अच्छा अच्छा खिला पिला लिया, जैसा जीवा ने मांगा उसको खिला दिया, अच्छे अच्छे दृश्य देख लिए। लेकिन जैसे ही प्रेम की पहचान हुई तो उसी वक्त पता चला कि ये तो सब झूठ है, ये तन तो झूठा है, ये गुण अंग इंद्रियां तो विषय विकारों में पड़ी हुई हैं, प्रेम तो कुछ और ही है। जब सत्य को, प्रेम को हमने जाना तो सबसे पहले कसौटी पर इन्हीं को खड़ा होना पड़ा। अब यही हालत होती है बादशाह के अधिकारियों की, कि सोचते हैं अगर औरंगजेब ने इन लोगों की बात को सुन लिया और ये मान लिया कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो हमारी बात लगेगी, क्योंकि हमने इनको मिलने नहीं दिया था। और दूसरी बात, अगर बादशाह इमाम मेहंदी के चरणों में आ गया तो सारा साम्राज्य चला जाएगा, जो इतना दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। तो ये सत्ता का लालच, ये क्या कर देता है, रुकावट, आत्मा के रास्ते में रुकावट बन जाता है सुंदर सा जी। और हमारे लिए धनी जी ने बहुत बड़ी इसमें प्रेरणा दी है, बहुत बड़ी प्रेरणा श्री बीतक साहब में, कि कैसे क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें हमारे रास्ते में बाधक है और उनको हमने कैसे हटाना है। और कोतवाल के हवाले सुंदर साथ सारी बातें बता रहे हैं कि कैसे फिर जब संशय उन्होंने भर दिया बादशाह के दिल में, तो बादशाह ने हमें कोतवाल के हवाले कर दिया। और सारे जो वहाँ के पहरेदार थे, पहले तो वो हमारे ऊपर पहरा दे रहे थे, पर धीरे धीरे जब उनको पता चला कि हम सच्चे दीने इस्लाम को मानने वाले हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर, हमारे ऊपर से अपना पहरा हटा लिया। ये सब बातें सुंदर साथ श्री जी को लिख रहे हैं। आगे क्या कहते हैं सुनते हैं सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण दी। दीदी अनम्यूट नहीं रहा, सॉरी। प्रेम प्रणाम जी। जिन सनंदी समझेगा त्यों समझावी हम, जिन सनंदी समझेगा त्यों समझावी हम, अब हमारे काजी सो मिलाप करा दिया तुम, अब हमारे काजी सो मिलाप करा दिया तुम। प्रेम प्रणाम जी। राशा जी। प्रेम प्रणाम जी। अब सुंदर साथ कह रहे हैं, श्री जी को लिखकर बता रहे हैं कि धामधनी आपकी अपार मेहर की छाँव तले हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। जिन सनंदे समझेगा त्यो समझाएंगे हम। सनंद ग्रंथ के जिस भी प्रकरण से बादशाह समझना चाहेगा इमाम मेहंदी के विषय में, हम उसी तरह से उनको समझाने का प्रयास करेंगे। और आपकी अपार मेहर की छाँव तले ऐसा हो गया है कि अब हमारे काजी सो मिलाप कर दिया तुम। आपकी मेहर ने हमारा काजी से मिलाप करवा दिया है। जो काजी शेख इस्लाम है उनसे हमारी सारी वार्ता हो गई है, और उन्होंने ये अनुभव किया है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और उन्होंने वो सारी बातें लिखकर बादशाह तक पहुंचा दी है। हमारा पैगाम अब जब बादशाह पढ़ेगा और
जैसे भी होगा कि वो ईमान पक्का ले ही आएगा। इसलिए अब आपकी मेहर की छांव तले ये काम हमारा बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब सुंदर साथ जी जब बादशाह के पास ये सब बातें जाती हैं तो बादशाह को ईमान आता है। बड़ा क़यामत नामा के प्रकरण नंबर 4 में ये बातें लिखी हुई हैं कि जो औरंगजेब बादशाह था वो श्री जी से मिलने के लिए आता है। शेख वाजिद खां होते हैं, उनके माध्यम से एक कलंदर फ़कीर की गादी होती है, वहाँ पर आकर वो श्री जी से मिलन करता है। श्री जी से वार्ता भी होती हैं। श्री जी से जब बात होती है तो श्री जी कहते हैं कि आपको अगर ज्ञान लेना है तो शरा तोरा त्यागनी पड़ेगी, पर वो शरा तोरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञान भी लेना चाहता है, इल्मे लदुनी श्री जी से लेना चाहता है, पर शरा तोरा छोड़ना स्वीकार नहीं है। चाहता है कि इमाम मेहंदी को मैं कैद करके अपने पास रख लूं और उनसे सारा इल्मे लदुनी भी ले लूं और ज्यों का त्यों अपने साम्राज्य को भी चलाता रहूं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये घटनाक्रम से हम सब सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ा सिखापन है। सुंदर साथ जी, अगर हम कहें कि हम संसार में माया में भी अच्छे से चलते फिरते रहें, माया के सारे प्रपंचों को भी हम अच्छे से करते रहें, खुश रहें माया में, और धनी जी भी हमें मिल जाएं, धनी जी का प्यार भी हमें मिलता रहे, तो ये कैसे संभव है? इस घटना से धनी जी ने हमें समझाया है कि आत्म जागृति के रास्ते में ये चीज़ें बाधक हैं। अगर हम कर्म कांड की भक्ति कर रहे हैं, क्या कर्म कांड की भक्ति हमें धनी से मिला सकती है? शरा तोरा क्या है? शरा तोरा कर्म कांड ही तो है ना, जिसे हम हिंदू पक्ष में कर्म कांड कह देते हैं, अन्य देवों की भक्ति कह देते हैं। अगर हमारा ईमान एक पर दृढ़ नहीं होगा तो कैसे वो हमें मिल जाएंगे धनी जी? जब तक हमें यही दृढ़ता नहीं हो रही कि एक परमात्मा ही हमारे सब कुछ हैं, वही हमारे आराध्य हैं, हमारी सब बातों के मूल में वही हैं, हमारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है धनी जी के हुक्म से हो रहा है, हम उनकी मेहर की छांव तले हैं, जब तक ये बात हमें अच्छे से दृढ़ नहीं होगी तो कैसे धनी जी हमारे दिल में आ जाएंगे? अगर हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, तो कैसे प्रीतम मिल जाएंगे? इसी प्रकार से अब जो औरंगजेब बादशाह है वो चाहता है कि ना तो मैं नमाज पढ़ना छोड़ूं, शरा तोरा मैं अपनी पूरी करता रहूं, और श्री जी मुझे इल्मे लदुनी भी दे दे, तो कैसे देंगे श्री जी? बहुत ही प्यारा संकेतों में हम सब के लिए सिखापन है सुंदर साथ जी। अब सुनते हैं आगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, राज शर्मा जी। अब तो हम जाहिर लश्कर है ईमान, अब तो हम जाहिर लश्कर है ईमान, थाना थिर कर बैठे एक दिन छाना करते काम, थाना थिर कर बैठे एक दिन छाना करते काम। प्रेम प्रणाम जी, राज शर्मा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम को पत्र लिखते हुए सुंदर साथ क्या कह रहे हैं? अब तो हम जाहिर, कि अब तो हमारी श्री जी जहाँ पर प्रसिद्धि हो गई है और सब मान चुके हैं कि हम इमाम मेहंदी के अनुयायी हैं। अब पहले तो बादशाह से मिलने के लिए हमें छिप छिप कर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि ये हमारा निवास बन गया है, केंद्र बन गया है। वहाँ पर जाकर बादशाह के दरबार में जाकर उनके ही स्थान पर जाकर उसको सुंदर साथ ने अपना केंद्र बना दिया। किसके बल पर? प्रेम के बल पर, समर्पण के बल पर।
ये बहुत प्यारा सिखापन है हमारे लिए सुंदर सा जी। अगर हमारे हृदय में धनी जी के लिए दृढ़ विश्वास है, अटूट प्रेम है, अटूट समर्पण है, यदि हमने लोक लाज मर्यादा को त्याग दिया है, तो निश्चित रूप से सारा समाज हमारी प्रसिद्धि को जानेगा। उस ब्रह्म अंगना के सिर मुकुट मणि सजेगी ही सजेगी जो लोक लाज मर्यादा को तोड़ेगी। श्री मुखवाणी क्या कहती है? लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। लोक लाज मर्यादा को तो त्यागना ही पड़ेगा। अगर 12 मोमिन ये सोचते रहते कि हम कैसे भेष बदलें, कैसे जो लोक लाज में समाज में हमारा जो वर्चस्व है उसको हम पकड़े रखें, तो कैसे संभव था ये कि वो जाते औरंगजेब के दरबार में और इतनी उनकी प्रसिद्धि होती। उन्होंने सब कुछ त्यागा, सब कुछ छोड़ रखा है, शर्म का सिर भान रखा है, सब कुछ अपना धनी जी के चरणों में सौंप रखा है। तो आज उनकी जश पताका आज दिन तक गाई जा रही है सुंदर सा जी, और परम धाम पहुंचने तक इन 12 मोमिनों की जश पताका गाई जाएगी कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। ये श्री जी के वचन है श्री बीतक साहब में कि आपकी जश पताका चारों तरफ फैलेगी। शोभा धनी जी किस आत्मा को देते हैं? जो कुर्बानी करके दिखाती है, कुर्बानी के रास्ते पर चल के दिखाती है। क्योंकि श्री मुखवाणी कहती है, कुर्बानी का नाम सुनत ही मोमिन उलसत अंग। परम धाम की ब्रह्म आत्मा कौन है? जिसके अंगों में उमंग छा जाए कुर्बानी का नाम सुनते ही कि धनी जी के ऊपर कुर्बान होना है, मैं तैयार हूँ, अभी तैयार हूँ। कैसे हमने सुना श्री लाल दास जी उतावले हुए रहते थे कि कब पैगाम लेकर औरंगजेब के दरबार में जाना है। कुर्बानी कोई आत्मा कब करेगी? जब वो पहचान करेगी, जब धनी जी की अपार मेहर की छांव तले उसे पिया प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी। हमने सुना एक प्रसंग में सुंदर सा जी, अब श्री लालदास जी भी हैं। श्री लालदास जी को श्री जी की इतनी पहचान है कि उनको कोई मौत की परवाह नहीं, किसी बात की परवाह नहीं, धर्म के लिए कटने मरने को वो तैयार हैं। क्योंकि श्री जी की पहचान है, उनको पता है कि सर्व समृत प्रीतम मेरे सिर पर विराजमान है और पल पल उनका वरदहस्त मेरे ऊपर है, तो कोई खौफ नहीं। उधर गोवर्धन दास जी, परम धाम की आत्मा तो उनके अंदर भी है, पर अभी पहचान नहीं है। और जब तक पहचान नहीं है तब तक कुर्बानी कोई कर सकता ही नहीं, भले ही उनके अंदर परम धाम का अंकुर है। कहते हैं ना, बिन पहचान कोई क्या करे, बिना पहचान के कोई क्या करेगी, चाहे वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, चाहे कोई भी सृष्टि है। पहचान होएगी तो वो जानेगी ना कि जिस स्वरूप के लिए मुझे कार्य करना है, ये तो मेरा वही अनादि प्रीतम है जिसके साथ मैं परम धाम में अनादि काल से रह रही थी और अनंत काल तक रहने वाली हूँ, जिसकी मेहर की छाँव मेरे से कभी जुदा नहीं होती। और जब उनकी मेहर की छाँव हमारे साथ है तो किसमें ताकत है कि कोई बाल भी हमारा बांका कर जाए। सुंदर सा जी, ये बेखौफ हमें करती है पहचान, पिया प्राणनाथ जी की पहचान, सतगुरु की पहचान। जब तक हमें पहचान नहीं है तब तक ही हम किसी सेवा कार्य से भागते हैं, तब तक ही हम निकारते हैं, तब तक ही हम मरने से डरते हैं। जिसने अपने को आत्म भाव में स्थित कर लिया, सतगुरु के ऊपर समर्पित कर दिया, उसको क्या डर? वो तो जानती है कि मैं तो वहाँ उनके चरणों में ही बैठी हूँ। तो ऐसी ही कहानी है इन 12 मोमिनों की। पर इन 12 मोमिनों के रूप में पिया जी हमें बता रहे हैं कि 12,000 तुम सावधान हो जाओ। ये सिर्फ वो 12 मोमिनों की कहानी नहीं है, ये कहानी तुम सब 12 मोमिनों की होनी चाहिए। क्योंकि धनी जी ने आगे इसी प्रेम पाती में कहा है कि ऐसा भविष्य में भी होगा। ये लीला अभी यहीं नहीं रुक गई है। ऐसा नहीं है कि एक बार संदेश दे आए 12 मोमिन, हम उनकी जश पताका गा रहे हैं तो हम कोई कदम उठाए ही नहीं। धनी जी कहते 12 के रूप में 12,000 सावधान हो जाओ। सबको धर्म के ऊपर समर्पित होना है, पर उसके लिए पहचान, पहले पहचान।
पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। जब तक आप ही नहीं पहचानोगे कि मेरे श्री जी कौन है, मेरे सतगुरु के रूप में कौन है, जब तक आप नहीं पहचान करोगे सुंदर साथ जी, बाहर किसी को हम कैसे पहचान दे देंगे, कैसे दुनिया को बता देंगे कि देखो इमाम मेहंदी आए बैठे हैं, देखो आखरुल इमाम मेहंदी साहिब बुजनामा आए बैठे हैं, कैसे सच्चिदानंद आए बैठे हैं, उत्तम पुरुष आए बैठे हैं, कैसे संसार को हम बता देंगे जब तक हमें खुद को ही नहीं पता कि वो कौन है। तो जिन्होंने पहचाना उन्होंने कुर्बानी करके दिखाई सुंदर साथ जी, बिना पहचान के कभी भी कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। और आगे बता रहे हैं श्री जी। अब सुंदर साथ को श्री जी जो जवाब लिखते हैं वो सुनते हैं हम। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी राशामा जी। तिस बासते हम भी एक ही तरफ होएंगे, तिस वास्ते हम भी एक ही तरफ होएंगे। तुमको दिल्ली के परवाने खप होए तो भेजेंगे, तुमको दिल्ली के परवाने खप होए तो भेजेंगे। प्रेम प्रणाम जी राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। अब श्री जी साहिब जी की तरफ से सुंदर साथ को उत्तर दिया जाता है कि अब मैं आप सबके साथ हूँ, अर्थात आपके साथ ही इस कार्य में एक आपकी तरफ ही ध्यान दे रहा हूँ। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, मेरी कोई भी आवश्यकता रहेगी, तो मैं आपको पत्र लिखकर उसका जवाब भेजूँगा। अब देखिए सुंदर साथ जी, हम जब भी धर्म के कार्य के लिए जाते हैं, हम देखते हैं आज भी ये कहानी है कि जो भी सुंदर साथ धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, राज्य को जाहिर कर रहे हैं, तो सतगुरु महाराज का कितना लाड प्यार उनको मिलता है। किस लिए? क्योंकि जिन्होंने अपना सब कुछ धनी के चरणों में सौंप रखा है, तो उनको प्रेम से तो प्रीतम निमाजेंगे ही ना, अपने हृदय का अथाह प्रेम तो उनके ऊपर लुटाएंगे ही। ये धनी जी हमें एक संसार में शोभा दे रहे हैं, कार्य चाहे वो स्वयं कर रहे हैं, ब्रह्म आत्मा। अभी इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि अगर एक माँ के दो बच्चे हैं, एक बच्चा कुछ कार्य नहीं करता, एक बच्चा माँ की आज्ञा का पूरी अच्छी तरह से पालन कर रहा है, तो माँ तो उसके ऊपर प्रेम लुटाएगी ही लुटाएगी ना। तो ऐसे ही धर्म के लिए जो अपनी को निशावर करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो सतगुरु का प्रेम तो उनके ऊपर बरसेगा ही बरसेगा, सतगुरु की मेहर तो उनके साथ चलेगी ही चलेगी। और उनके धाम दिल में बैठकर भी सतगुरु ही ज्ञान का उजाला करते हैं, और जहाँ पर भी वो सुंदर साथ होते हैं, धनी जी की मेहर का हाथ उनके ऊपर होता है। ये बात हमें पिया प्राणनाथ जी इस कार्य से समझा रहे हैं कि जब भी हम धर्म के कार्य के लिए निकलें, निश्चिंत होकर निकल जाएं, क्योंकि जिसके लिए हम जा रहे हैं तो वो प्राण प्रीतम हमें कहाँ छोड़ने वाले हैं। उनका तो पल पल वरदहस्त हमारे साथ होता है, उनकी मेहर हमारे संग संग कार्य कर रही होती है। प्रेम प्रणाम जी। आगे सुनते हैं। प्रणाम जी। और बड़ी मोहर मोह बढ़ के आए लगे तुम, और बड़ी मोहरी मोह बढ़ के आए लगे तुम। तिस वास्ते सब साथ को पाँव भरे हक हुक्म, तिस वास्ते सब साथ को पाँव भरे हक हुक्म। प्रेम प्रणाम जी राशामा। प्रेम प्रणाम जी। अब कहते हैं प्राण प्रीतम अक्षरातीत की सुंदर साथ जी, आपने इस मायावी जगत के जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, जिनको मोह बढ़ के कहा गया है, मायावी जगत के बड़े अधिकारी,
कि उनके साथ आपने धर्म युद्ध किया है। अब इस धर्म युद्ध को देखकर तिस बास्ते सब साथ को पाप भरे हक हुक्म, तो सब सुंदर साथ भी इस रास्ते पर चलेगा, आपके कदमों पर कदम धरेगा। आपने सब सुंदर साथ को मार्गदर्शन दिखाया है। तो प्राण प्रीतम अक्षरातीत हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी कि हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कैसे कैसे कौन कौन से कदमों पर कदम धरना है। जिन सुंदर साथ ने हमें जैसा चल के दिखाया है, आने वाला सुंदर साथ उन्हीं नक्शे कदम पर चलेगा और धनी जी के लिए सब कुछ निशावर करने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि सच्चा शूरवीर कौन होता है? जो स्वयं चल के दिखाता है। हम किसी के लिए मार्गदर्शक कब बनेंगे? जब हम स्वयं उस रास्ते पर चलेंगे। अभी आप देखिए, हम चर्चा सत्संग जहाँ पर कर रहे हैं, मैं आपसे कोई बात कहती जाऊं और खुद वो करूं नहीं, या कोई भी सुंदर साथ जो अपने को आगे रख के चल रहा है वो कहता कहता रहे, कुछ करके दिखाए ना स्वयं, तो उसकी बात को कोई स्वीकार करेगा? कौन स्वीकार करना चाहेगा? जो चल के दिखाएगा। अब श्री जी कहते आपने चल के दिखाया तो आपके पग चिन्हों पर सब सुंदर साथ चलेंगे, क्योंकि आपने सबका मार्गदर्शन किया है। तो मार्गदर्शन करने का अधिकार हम तो ही रखते हैं सुंदर साथ जी, अगर हम स्वयं कुर्बानी करना जानते हों। हम कुर्बानी करना जानते ना हो, धर्म के ऊपर निशावर होने का हमारे अंदर बल ना हो, तो हम दूसरों को एक कहते रहें, उपदेश देते रहें। ये उपदेश का विषय नहीं है, ये चलने का विषय है। रहनी मतलब चाल, हमें चल के दिखाना होगा। अग्रणीय धनी जी किसको करते हैं? जो चल के दिखाता है। जिस स्तन के अंदर प्रिया प्राणनाथ जी आकर विराजमान होते हैं, जिस सतगुरु के स्वरूप में विराजमान होते हैं, पहले उनको कसौटियों पर कसते हैं, उनके वजूद को पूरी तरह से वैसा बना देते हैं कसौटियों पर कसकर, तब ही वो सतगुरु रूप में मार्गदर्शन करते हैं। तो ये जो वाणी है, ये प्रेम का जो रास्ता है सुंदर साथ जी, ये रहनी का विषय है। अगर हम रहनी में आएंगे, रहनी के अनुकूल हमारी कहनी होगी तो सोने पे सुहागरा होगा। अगर हमारी रहनी नहीं होगी और सिर्फ कहनी होगी तो श्रीमुख वाणी कहती है कहनी लग रही चाम, तो हम इस संसारिक तन को ही लगे रह जाएंगे, इस चाम में ही लगे रह जाएंगे। हम परम धाम की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। अगर परम धाम की ओर हम बढ़ना चाहते हैं तो हमारे मुख में जो वचन है ना, जो हमारी कहनी है, वो हमारी रहनी हो, सिर्फ बातें बातें ना हो। उन मोमिनों ने चल के दिखाया तो आज सारा समाज उनकी जश पताका को फहराता है। आज सबके मुख पर 12 मोमिनों का नाम है। और आने वाले समय में जब 7वें दिन की लीला में 8 वहिष्ठों में कायमी होगी सुंदर साथ जी, तो धनी जी हमें सावधान कर रहे हैं कि आने वाले समय में तुम 12,000 की ही जश पताका फैलेगी, पर रहनी में आ जाओ सुंदर साथ जी। जब तक तुम रहनी में नहीं आओगे, जब तक पिया की पहचान नहीं करोगे, जब तक कुर्बानी करके नहीं दिखाओगे, तो क्या समाज तुम्हारी जश पताका फैलाएगा? ये समाज तो बाट देख रहा था कि वो परम धाम की आत्माएं कब आएंगी और कब उनकी चरण धूलि से भी हम धन्य धन्य हो जाएंगे। लेकिन परम धाम की आत्माएं यहाँ आकर कैसी हो गई? हमारी भी संसार की तरह कहनी हो गई। पर श्री बीतक साहब, श्री मुख वाणी कहनी का नहीं, रहनी का विषय है कि हमें रहना कैसे है। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। जैसा तुम आप हो तैसा फुरमाया धाम, जैसे तुम आप हो तैसा फुरमाया धाम।
प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत कह रहे हैं, जैसे तुम आप हो तैसा फुरमाया धाम, कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, जो तुम्हारी महिमा है ना, जैसी तुम हो, जिस प्रेम के साम्राज्य की तुम रहने वाली हो, वैसी ही धर्म शास्त्रों में तुम्हारी महिमा गाई गई है। तैसी भारी हो जियो तैसी कीजो काम, और जैसी तुम्हारी महिमा धर्म शास्त्रों में गाई हुई है, जितनी भारी तुम्हारी गरिमा है, उतना ही भारी तुम्हें यहाँ पर काम करना है। अगर महिमा के विपरीत हम काम करेंगे तो कैसे संसार हमारी महिमा को जानेगा? कैसे कोई मानेगा कि ये अक्षरातीत की अर्धांगिनी हैं या अक्षरातीत आ चुके हैं? क्योंकि क्या कहा है ब्रह्म सृष्टियों की महिमा में, ब्रह्म सृष्ट कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत। ब्रह्म सृष्टि कैसी है? ब्रह्म जैसी है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंग है। पर आज संसार हमारी रहनी देखकर क्या कोई हमें ब्रह्म सृष्टि मानने को भी तैयार है? या हम अपनी अंतर आत्मा से खुद ही विवेचना करें सुंदर सा जी, क्या हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक हैं? क्या हम में ब्रह्म का एक भी गुण है? ब्रह्म तो सत्य है, क्या हमारे अंदर सत्य है? ब्रह्म के अंदर तो इश्क ही इश्क है, शांति ही शांति है, प्रेम का साम्राज्य है। पर हम संसार में हर पल अशांत घूमते हैं। तो श्री जी इस प्रेम पाती के माध्यम से 12,000 को संदेश दे रहे हैं कि जैसी तुम्हारी गरिमा है उसी के अनुकूल काम करो, अपनी गरिमा को लज्जित मत करो। एक राजा की महारानी किसी मेले में जाती है ना, तो राजा की गरिमा को बनाए रखती है। मेले में जाकर वो ओछी हरकतें करेगी तो मेले में जो भी लोग होंगे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये महारानी है। तो धनी जी कहते तुम क्या हो, अर्श की महारानियां हो। धर्म शास्त्रों में तुम्हारे विषय में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, तुम्हारी महिमा गाई हुई है। श्रीमुख वाणी में धनी जी रूहों की महिमा गाते हुए कहते हैं, लाडलियां लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान, स्वयं प्रीतम अक्षरातीत सुभान हमारी सिफत गाते हैं। पर क्या हम वो काम कर रहे हैं सुंदर सा जी? कहीं हम इस माया के जीवों के अधीन तो नहीं हो गए हैं? कहीं इनके अधीन होकर इनका आदि पता मानकर हमने अपनी गरिमा को ताड़ ताड़ तो नहीं कर दिया? ये सिखापन हमें दे रहे हैं हमारे 12 सुंदर साथ कि औरंगजेब के दरबार में है, पर अपनी गरिमा को भंग नहीं होने दिया किसी तरह से भी। उन्होंने पूछा कि भोजन कौन सा करोगे? बेधड़क होकर सबने कहा शाकाहारी भोजन करेंगे। नहीं खाते हम, क्योंकि हम मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं। मांसाहार का सेवन हम कभी नहीं करेंगे। यदि हमसे पूछा जाए कि कौन सा भोजन करोगे, तो हम क्या मांग करते हैं? तेज तेज मिर्च मसालों की, तेज तेज चाय कॉफ़ी की। तो कैसे हम दीन इस्लाम को मानने वाले हैं? हमसे कहा जाए कि अपनी वेशभूषा को सादी रखो, तो शायद हम वहाँ जाना ही पसंद नहीं करेंगे जहाँ हमें सादी वेशभूषा रखने को कहा जाए। पर धनी जी कहते ये तुम्हारी गरिमा नहीं है ब्रह्म सृष्टियों, अपनी गरिमा को पहचानो, अपने फकीरी भेष में आ जाओ। जैसे सुंदर साथ ने 5वें दिन की लीला में करके दिखाया, उन पग चिन्हों पर तुम पग धरो, तो तुम्हारी भी जश पताका फैलेगी संसार में। हम कह तो देते हैं धनी जी उनसे इतना प्रेम करते हैं, 12 मोमिनों को चुना, तो श्री जी ने कुछ देख कर चुना सुंदर सा जी। चुनते पिया किसको है? जिसके अंदर वो गुण होते हैं। धनी जी के लिए कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं है।
उनकी नज़र सबके ऊपर एक समान है। लेकिन हम जितना अपने जीव के अधीन रहेंगे, जितना अपने अधिकारियों के अधीन रहेंगे, तो हम सबकी हालत भी औरंगजेब बादशाह जैसी होने वाली है कि इमाम मेहंदी को देख के भी, मिल के भी, बातें सुन के भी पहचान नहीं पाया। वो औरंगजेब बादशाह आज हमारे अंदर बादशाही करके बैठा हुआ है सुंदर सा जी, क्योंकि हम भी 5 अधिकारियों के अधीन बैठे हैं। जब तक हम इन अधिकारियों का सिर कलम नहीं करेंगे ना, तब तक प्रीतम तक हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? जब तक शरा तोरा को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हृदय में एक को नहीं बसाएंगे, तब तक कैसे पहुंचेंगे? कैसे हमारी गरिमा गाई जाएगी कि ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है? तो श्री जी तो कहते हैं, बहुत पुकार करूं किस खातिर, संसार में मैं किस खातिर पुकार करूं? ये संसार के लोग तो संसार के ही हैं, पर बेहद बनज का होएगा जो साथी, एक लफ्ज़े होसी टूक टूक। धनी जी कहते जो परम धाम की आत्मा होगी उसे तो एक लफ्ज़े से टूक टूक हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है, वो औरंगजेब बनी हुई है, तो कारण क्या है कि वो खुद विचार करे कि उसे किसने घेरा हुआ है। काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, लालच ने, कौन सा अधिकारी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जीव, क्या उसके ऊपर हावी है? वो स्वयं विचार करे इस बात के ऊपर। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। हो तुम जान शिरोमन, जो तुम साध समस्त। हो तुम जान शिरोमन, जो तुम साथ समस्त। तुम बुद्धवान विषयन, तुम पे बड़ी बसत। तुम बुद्धवान विषयन, तुम पे बड़ी बसत। प्रणाम जी, राशा प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षराती सुंदर साथ से कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ में शिरोमणि हैं। हो तुम जान शिरोमन, जो तुम साथ समस्त, सब सुंदर साथ के बीच में आप शिरोमणि सुंदर साथ हैं। तुम बुद्धवान निश्चयन, तुम पे बड़ी बस्त, और तुम क्या हो? विलक्षण बुद्धि के मालिक हो। कौन सी बुद्धि है तुम्हारे पास? जागृत बुद्धि है, तारतम ज्ञान की बुद्धि है, इसलिए तुम बहुत ही बुद्धिवान हो। क्योंकि जो बुद्धिवान होता है, धनी जी कहते, वही संसार को पीठ देता है, वही धर्म के लिए कुर्बान होता है। तुमने सच में श्रीमुख वाणी को सुना, श्रीमुख वाणी के अनुकूल अपनी बुद्धि को किया। बहुत विलक्षण तुम्हारे अंदर बुद्धि है, बहुत गुणवान तुम सुंदर साथ हो। और हमें भी पिया जी ये मैसेज दे रहे हैं सुंदर साथ जी कि हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, हम श्रीमुख वाणी के अनुकूल कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, ये हमने विचार करना है। बहुत ज़्यादा इस विषय पर मैं नहीं बोलूँगी सुंदर सा जी, क्योंकि अब सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है कि उन 12 मोमिनों को तो सुंदर साथ में शिरोमणि पिया जी ने कह दिया, पर हम सुंदर साथ कहाँ पर ठहरते हैं? कितनी हम बुद्धि रखते हैं, कितना धर्म के ऊपर कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं? हम तो कहीं छोटे से स्थान पर भी हमको भेज दिया जाए ना कि आप जाइए और वहाँ जाकर श्रीमुख वाणी का गायन करिए, कोई 1-2 लोग भी निकार दें हमारी बात सुनने को, तो हम वहीं पर हार कर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो उन सुंदर साथ ने तो कहाँ जाकर धर्म का डंका बजाया, जहाँ पर बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े लोग गए थे, कोई जिंदा वापिस नहीं आया था, वहां जाकर धर्म का डंका बजाया। तो अब श्री जी कहते, आप सब विचार कीजिए, ये हमारे लिए विचारणीय विषय है सुंदर सा जी। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी।
कारज कारण जान परत आगे, सो भी कारज कारण जान परत आगे। ना तो हमारो जाने न होई, सो जानो तुम्हें। ना तो हमारो जाना न होई, सो जानो तुम्हें। प्रेम प्रणाम जी, राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, मुझे जागनी के कुछ विशेष कार्य के लिए बाहर कहीं जाना पड़ रहा है, पर आप सब अच्छे से जानते हो कि मुझे वहाँ जाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ होता है धनी जी के हुक्म से ही होता है। जिस सुंदर साथ को प्रीतम की मेहर की सच्ची पहचान होती है, वो जानती हैं कि अकारण कुछ भी नहीं होता, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब श्री जी सबको सांत्वना देकर कह देते हैं कि सुंदर साथ जी, मैं आपके साथ हूँ और मुझे जागनी के कार्य के लिए आगे निकलना होगा, और आप अच्छे से जानते हो कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, वो है आत्माओं की जागनी। तो उस कार्य के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, और बाकी मेरा वरद हस्त आप सबके साथ है और हर पल मैं आपके साथ हूँ। तो प्रेम प्रणाम जी। समाधान आनंद की रहो लिखते पाती, सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। सब साथ को प्रणाम, लाल बाई को कहती। सब साथ को प्रणाम, लाल बाई को कहती। प्रेम प्रणाम जी, राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षातीत कह रहे हैं सुंदर साथ से कि सुंदर साथ जी, अब सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। अब आप मुझे जैसा जैसा भी आपके हृदय में जो कोई भी बात हो, सुख दुख की जो भी, आप मुझे बहुत ही आनंद से भरकर प्रेम पत्र लिखते रहिएगा, और मैं इंद्रावती की आत्मा आप सब सुंदर साथ के चरणों में और लाल बाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लाल बाई की आत्मा श्री लालदास जी के लिए कहा है। लालदास जी, क्योंकि लालदास जी ने धर्म के कार्य में सबसे अग्रणी रहे, सबसे उतावले रहते थे। लालदास जी और शेख बदल जी कुर्बान होने के लिए धर्म के लिए, और श्री इंद्रावती जी की आत्मा आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। तो सुंदर साथ जी, अगर हम धनी जी का लाड पाना चाहते हैं, धनी जी का प्यार खूब लूटना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि धनी जी और हमारे बीच में ऐसा ही प्रेम का आदान प्रदान होता रहे। जैसे अब श्री जी कह रहे हैं ना कि प्रेम पत्र से मेरे साथ आदान प्रदान करते रहना, वार्ता करते रहना। अगर हम भी धनी जी की ये प्रेम वार्ता का सुख लेना चाहते हैं, तो हमें भी कुछ करके दिखाना होगा, कुर्बानी के रास्ते पर चल के दिखाना होगा। ये पूरी प्रेम पाती का सार है। अगर कुर्बानी के नाम पर हम डर कर बैठेंगे तो कैसे धनी जी का लाड मिलेगा। वो कुर्बानी कोई भी हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में। ये नहीं है कि कुर्बानी का मतलब यही है कि औरंगजेब का दरबार फिर से सजे और हम सब वहाँ जाएं। कुर्बानी किसी भी तरह की कुर्बानी है। अगर हम अपनी आत्मा को जगाने के लिए कोई कुर्बानी कर रहे हैं, हम विषय विकारों का त्याग कर रहे हैं, वो भी तो एक कुर्बानी है। धनी जी उस कुर्बानी से भी हमारे ऊपर बहुत रीझ जाते हैं और हमें दीदार देकर हमारे दिल में बैठ जाते हैं, जिससे प्रेम का आदान प्रदान उनसे हर पल होता रहता है, वार्ता होती है। तो ये भी तो कुर्बानी है। जब हम सेवा कार्य के लिए अपने घर के कार्य को पीठ देते हैं, झूठे संसार के कामों को पीठ देते हैं, तो ये भी तो कुर्बानी है सुंदर साथ जी।
और कुर्बानी जब हम अन्य सुंदर साध को जगाने के लिए नगर नगर गांव गांव जाकर परिश्रम करते हैं तो वो भी कुर्बानी है। कुर्बानी किसी भी तरह की हो सकती है। तो अब धर्म के पथ पर अगर हम चलें तो हमारा जीवन का एक लक्ष्य बन जाए कि कुर्बानी का नाम सुनत ही मोमिन उल्सतंग, जब भी हमें मिले कोई सेवा का कार्य, जब भी हमें मिले समय चितवनी करने का, और जब भी हमें मिले धनी जी के ऊपर निशावर होने का मौका, तो हम एक पल भी उस समय को गवाए नहीं और धनी जी के ऊपर अपने को कुर्बान कर दें, क्योंकि यही गुणगान धनी जी ने हम आत्माओं के लिए गाया है कि कुर्बानी कौन करेंगी, मेरी परम धाम की ब्रो ब्रह्मात्माएं, जो धनी जी कहते मेरे से अनंत गुना प्रेम करती हैं और जो कुर्बानी के रास्ते को चुनेंगी, मैं हर पल उनके साथ रहूँगा, उनके साथ पत्थर के द्वारा आदान प्रदान करता रहूँगा, उनसे प्रेम वार्ता करता रहूँगा। तो अगर हम धनी जी के प्रेम का ये सुख पाना चाहते हैं सुंदर सा जी, तो कोई भी कार्य हो, हर कार्य में धनी जी के प्रेम को श्रेयोधार्य करते हुए हम आगे बढ़ें। चाहे सेवा का कार्य है, चर्चा का कार्य है, चितवनी का कार्य है, और किसी भी प्रकार का धर्म से रिलेटेड काम है, हम उसमें आगे आएं। प्रेम प्रणाम जी।